बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रिपरेशन पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहला है रिएक्शन जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपके सिमिलर होते हैं। इसमें पहली रिएक्शन है एडिशन विद HCN। तो एडिशन, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको एल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, नेगेटिव हो जाता है और ये सिंगल बॉन्ड बचता है। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड पे जाके ये CN और H अटैक करते हैं। ये देखो, ये ले लिया, O के साथ जो है वो H जुड़ जाता है और कार्बन के साथ CN जुड़ जाता है। तो ये कम बन जाता है आपका साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। इसी तरीके से जब कीटोन पर ऐड होता है तो कीटोन पर देखिए ये वापस इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये हाइड्रोजन जो है वो O के साथ आया, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, उस पर CN जुड़ गया, ये बन गया कीटोन साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीके से डबल बॉन्ड पे वापस हम एडिशन करेंगे। देखो, अब एडिशन है आपका सोडियम बाईसल्फाइड का। सोडियम बाईसल्फाइड का फॉर्मूला है NaHSO3। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसकी तरफ चला जाएगा, आपका O के साथ चला जाएगा H, और जो एक वैलेंसी खाली हुई उस आ जाएगा NaSO3। ये बन गया, ये NaSO3। ये है एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड कंपाउंड। सिमिलरली कीटोन पर होगा यानी एसीटोन पर होगा तो एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन हो रही है, इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट सिमिलर रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या हो रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है RMgX। ठीक है, अब ये RMgX इसी पे जो आपका ये पाई बॉन्ड है इस पे अटैक करेगा, एक तरफ R चला जाएगा, एक तरफ OMgX। ये हो गया OMg, यानी ये कुछ इस तरीके का होगा RCHOMgX और R। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर H और OH। तो ये OH इधर चला जाएगा, OH MgX, और ये हो जाएगा RRCHOH, यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ये देखिए, है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। इस तरीके से एसीटोन पर होगा तो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला है आपका NH2OH। NH2OH जब इस पे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये वापस से OH जुड़ेगा, और OH के जुड़ने के साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो NHOH जुड़ेगा, फिर इसमें से ये H2O बाहर चला जाएगा जुड़ने के साथ साथ। तो ये क्या बच जाएगा? RCHNHO। तो ये बच गया RCHNOH। ये बन गया आपका ऑक्सिम। इसी तरीके से एसीटोन पे रिएक्शन होगी, एसीटोन प्लस NH2OH। ये H2 और ये O अगर हम मान ले बाहर चला गया तो ये डबल बॉन्ड N के साथ NOH, ये बन गया आपका, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड NOH। ये ऑक्सिम बन जाता है विद हाइड्रोक्सिलेमीन। सेम रिएक्शन होती है हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन में भी यही हो रहा है, ये H2O बाहर जा रहा है, देखिए ये H2O बाहर चला गया, उसकी जगह डबल बॉन्ड NH2 हो गया, तो ये हाइड्राजोन बन गया। ठीक है, अब इस हाइड्राजोन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन एसीटोन के साथ वही सेम रिएक्शन। इसके बाद फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल का मतलब होता है C6H5। ये जो pH लिखा है इट मीन्स
C6H5, आप चाहें तो C6H5 लिख सकते हैं। तो फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2NH C6H5। ये O, ये H2 चला गया, क्या बन गया, उसकी जगह ये C के बीच में डबल बॉन्ड N, NH, ठीक है। इसके बाद सेमी कार्बाजाइट का फॉर्मूला होता है आपका NH2NHCONH2, ये लिखा NH2NHCONH2। सेम रिएक्शन, ये H2 ये O के साथ चला गया, बाकी सब जुड़ गया, ये सेमी कार्बाजोन बन गया, और ये एसीटोन के साथ कीटोन के साथ होगा तो एसीटोन सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। सेम रिएक्शन हो रही है। इसके बाद आपका रिडक्शन, ठीक है, डायरेक्ट रिडक्शन जब होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये जो है ये बॉन्ड टूटेगा वापस और हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और एसिटल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है और एसीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूटा, OH और H आके जुड़ गया, CHOH या CH2OH जुड़ जाता है तो अल्कोहल बन जाता है, जिससे कि हमने इसको बनाया था। इसके बाद रिडक्शन में आता है क्लीमेंशन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन की खासियत ये है कि इसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो टूट जाता है हाइड्रोकार्बन में, या हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड हो जाता है हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक मरकरी अमलगम और HCl। ये यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर ले जा रहा है, हाइड्रोजन जो Zn और HCl के रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, और ये बन गया इथेन। एसीटोन में 3 कार्बन है, इसका क्लेमेंशन रिडक्शन करेंगे तो प्रोपेन, नेक्स्ट हायर हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसी के जैसा होता है वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन में केवल आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो चेंज हो गया, यहाँ हमने हाइड्राजीन और KOH लिया है, तो यहाँ भी एसिटल्डिहाइड से एथेन बनेगा और एसीटोन से प्रोपेन बनेगा, वही हाइड्रोकार्बन बनेगा। वहाँ पर हमारा Zn और HCl था, Zn मरकरी अमलगम और HCl, यहाँ है हमारा हाइड्राजीन और KOH। दिस इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये है हमारा टॉलन रिएजेंट, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। टॉलन रिएजेंट होता है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस NH4OH, इसको बोलते हैं हम टॉलन रिएजेंट। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो बनता है Ag2O। अब ये Ag2O जो है एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, दिस इज Ag2O, ठीक है। ये Ag2O के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये जो है ये O यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाता है आपका CH3COOH, और साथ में बन गया आपका 2Ag अलग हो गया। ये टोटल होल रिएक्शन अमोनिया और वाटर के साथ जो है कॉम्प्लिकेटेड है वो लिखी है, पर सिंपल आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड प्लस AgO gives acid plus 2Ag. This is known as silver mirror test also. ऐसे ही एक सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन होता है आपका कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन जब होती है तो बनता है ये CuO। तो ये जब रिएक्ट करता है तो इसका O यहाँ आ जाता है और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में, ये रेड कलर का होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो क्यूप्रिक है वो कन्वर्ट हो गया आपका क्यूप्रस में रेड कलर के, और एसिड बन जाता है। ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में और ये रिड्यूस हो गया क्यूप्रस में। तो ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आपका मिक्स भी होता है और सिंपल वाला भी होता है। इसमें 2 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है
जो डाइल्यूट एल्कली यहाँ NaOH है उसकी प्रेजेंस में कंडेंस हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा, इसका H इस ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ये हो गया CH3COH और ये CH2COH। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज एल्डोल। सेम रिएक्शन इज शोन बाय कीटोन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी रिएक्शंस जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंस शो कर रहे हैं। उसमें पहली है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ एसिटल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स बनाता है, सब जुड़ जाता है, वही ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, H इसके साथ आ जाता है, NH2 एक साथ आ जाता है, ये एसिटल बन गया। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है तब अलग तरीके की रिएक्शन होती है। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल 6HCHO 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और बनता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन CH2 का होल 6N4। दिस इज हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं है, रिएक्शन बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें है रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की। दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एथेनॉल में रिड्यूस हो गया और फॉर्मल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सीडाइज होगा। ये रिएक्शन वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। ये दोनों एल्डिहाइड हैं आपके, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। इसके बाद है टिशनको रिएक्शन। टिशनको में क्या हो रहा है, एसिटल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड जो है सोडियम एल्युमिनियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करके एसिटर बनाता है, बेंजाइल बेंजोइड या इथाइल एथेनोइड बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में 2 आपके बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ और बेंजोइन बन जाता है। ठीक है, ये कंडेंसेशन है, कुछ भी बाहर नहीं आता है इसमें। तो दीज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, बाय।